देखिए, हम लोग क्रैश कोर्स की जो कॉपी है उसमें हम लोग 130 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे, जो खास करके 2021 के लिए ग्रामर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम 131 से शुरू करते हैं। इसमें सी वाटर मस्ट बी, समुद्र का पानी अवश्य, बिफोर यू ड्रिंक, कह रहा है कि पीने के पहले समुद्र के पानी को अवश्य छान लेना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें अल्टर दिया है, फिल्टर दिया है, ड्रंक दिया है और प्रोसीड दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिल्टर का प्रयोग करेंगे। इसमें ड्रिंक इट अर्थात समुद्री पानी को अवश्य छान लेना चाहिए इसे पीने के पहले। तो यहाँ पे फिल्टर होगा। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे अब कंबाइन है। इसके बाद ये प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। लिव्स द डॉट डॉट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। इसमें चूज द करेक्ट और करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। करेक्ट है, यहाँ पे प्रीपोजिशन करना है। तो आप लोग जानते हैं ये एग्जैक्ट टाइम हो, एग्जैक्ट टाइम अर्थात यहाँ पे 6 o'clock दर्शा रहा है प्रेजेंट हैबिट और एग्जैक्ट टाइम है। तो एग्जैक्ट टाइम के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही इसका जवाब होगा ए नंबर, एट जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंच, वह आपसे 2 इंच लंबा है। तो यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे। बाई 2 इंच, यहाँ पे बाई होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल से है कि हैबिट ऑफ रीडिंग बुक इज गुड, पढ़ने की किताब पढ़ने की आदत अच्छी होती है। तो नियम है कि जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों, ऑफ, तो आर्टिकल के रूप में बी का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब होगा बी, अर्थात यहाँ पर हैबिट के पहले बी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सन फ्रांसिस्को इज डैश फाइन टाउन। यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ और एडजेक्टिव के बाद नाउन है। इसका उच्चारण जो है फ से हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पर आर्टिकल के रूप में ए का प्रयोग करेंगे। इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, सैन फ्रांसिस्को इज अ फाइन टाउन। तो यहाँ पर सही विकल्प इसका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 136 से, यह हमारा पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव जब रहता है, एक्टिव और एक्टिव से पैसिव बनता है। तो अगर एक्टिव में हु लगा हो तो पैसिव में
बाय होम प्लस चेंज ऑफ ट्रेन से प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 या हु प्लस चेंज ऑफ टेन से प्लस ऑब्जेक्ट V3 प्लस बाय। दो रूल से इसको तैयार किया जाएगा। तो देखेंगे पैसिव में हु इज इक्वल टू बाय हुम होता है, और एक और बात वॉइस से बताया गया होगा कि हैव इज इक्वल टू पैसिव में हैव बीन हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से इसका बी जो विकल्प है यहाँ पर हैज बीन लगा हुआ है, इसीलिए फिर से एक बार याद कीजिए कि हु इज इक्वल टू बाय हुम होता है चेंज ऑफ टेंस ऑब्जेक्ट प्लस V3 या हु प्लस चेंज ऑफ टेंस ऑब्जेक्ट V3 प्लस बाय। अगर एक्टिव में ये भी याद रखना कि एक्टिव में है या हैज होगा तो पैसिव में हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग करेंगे। इस बात को भी ध्यान देंगे हम लोग, और जब चेक करेंगे तो इसका सही विकल्प होगा हैव जो होता है वो हैज बीन में हैव बीन में चेंज होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। अर्थात देखिए हैज है तो हैज और बीन में प्रयोग किया गया है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी क्लॉज चूज द सुटेबल एक्टिव वॉइस। यहां देखिए एक्टिव में अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट को तो PV में ले प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B और प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये वाक्य जो है ये पैसिव है और इसको एक्टिव में चेंज करना है। पैसिव में देखिए यहाँ पर लेट लगा हुआ है, लेट के बाद विंडो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, B लगा है और ये V3 लगा हुआ है। तो पैसिव में एक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले V1 खोजेंगे। देखिए यहाँ पर V1 है, नहीं है, यहाँ पर V1 है, नहीं है, यहाँ पर V1 है, नहीं है, अर्थात सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अर्थात क्लोज द विंडो। फिर से एक बार उसको देख लीजिए कि ये पैसिव है और एक बार है कि एक्टिव में चेंज कीजिए। तो एक्टिव में यहाँ रूल है तो पैसिव में यहाँ रूल लगेगा, पैसिव में यहाँ रूल है तो एक्टिव में यहाँ लगेगा। तो चूंकि ये पैसिव है तो एक्टिव बनाने के लिए हम वर्ब को खोजेंगे, तो वर्ब हमारा शुरुआत में डी नंबर होगा। तो 137 का हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है देयर इज ए ब्रिज दैट द रेलवे लाइंस। तो यहां पे ब्रिज जो है इस पोजीशन में रहता है, इस पोजीशन में ब्रिज रहता है। तो यहां तो या तो ओवर का प्रयोग करेंगे या क्रॉस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ओवर का प्रयोग एक छोर से लेके दूसरे छोर के अर्थ में किया जाता है और क्रॉस का भी प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर के लिए किया जाता है। तो रेलवे लाइंस के छोर से लेके उस छोर तक एक ब्रिज है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्रॉस तो है नहीं, इसका सही विकल्प हो जाएगा ओवर द रेलवे लाइंस। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर
क्योंकि ओवर और क्रॉस का अर्थ होता है एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक। इसके बाद 139 देखिए, चूज द वर्ड द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। देखिए यूरोपियन का, तो यूरोपियन में सही होता है EURO यूरो, अब EGAN यूरोपियन। तो यूरोपियन जो है इसका सही मीनिंग, स्पेलिंग इसका डी नंबर सही होगा। यूरोपियन का स्पेलिंग वही सही है, EUROPEN यूरोपियन। इसके बाद 140 में देखेंगे, इससे फ्रेज है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का अर्थ होता है जबरदस्ती प्रवेश करना। इसका अर्थ होता है जबरदस्ती प्रवेश करना। तो डिसॉल्व, प्रोड्यूस, इंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती। इस फ्रेज का साइनोनिम समानार्थक शब्द यही होगा इंटर बाय फोर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि ब्रेक इनटू का अर्थ होता है जबरदस्ती प्रवेश करना। इसका साइनोनिम से समानार्थक शब्द इंटर बाय फोर्स होगा। आगे चलते हैं 141 क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज गेट राइड ऑफ। गेट राइड ऑफ का अर्थ होता है छुटकारा पाना। इसका अर्थ होता है छुटकारा पाना। इस फ्रेज का अर्थ होता है छुटकारा पाना। बी फ्री फ्रॉम, ये हो सकता है, फुल फ्रीडम नहीं हो सकता है, नॉट सो फ्री नहीं हो सकता है, रेडिंग नहीं हो सकता है। इसलिए सही हो जाएगा बी फ्री फ्रॉम, छुटकारा पाना। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि गेट राइड ऑफ का अर्थ होता है छुटकारा पाना। नेक्स्ट है, हम लोग चलेंगे ये करेक्ट स्पेलिंग की ओर। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर कभी कभी +2 में एग्जाम में देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में ट्रांजिस्टर का स्पेलिंग पूछा हुआ है। इसका सही हो जाएगा बी नंबर, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इसका सही स्पेलिंग होगा। आगे चलते हैं हम लोग I dash taken my camera, choose the most suitable option। तो देखिए ये टेकन जो है आपका V3 है, तो V3 के पहले या तो आपका हैज होगा या हैज होगा या हाइड होगा, क्योंकि टेकन या तो V3 शो कर रहा है, तो आई के साथ तो हैज होगा नहीं। तो ऑप्शन में अगर हैज होगा तो सही माना जाएगा, हैड होगा तो सही माना जाएगा। चेक करेंगे, हैड आ गया, इसका मतलब कि ये सही है। विल हैड है, वाज है, मे हैड। इसका सही जवाब होगा हैड हो जाएगा, क्योंकि हैव के बाद ही V3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 145 की ओर। यू डैश टेल मी द ट्रूथ। तो हम चेक करेंगे कि हैड के बाद V3 होगा, यूज के बाद 2 + V1 होगा, हैड के बाद V3 होगा, मस्ट मॉडल वर्ब है, इसके बाद V1 होगा। अर्थात ये टेल जो हमारा है वो V1 है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। फिर से एक बार देखिए, हैड V3 खोजेगा, यूज 2 + V1 खोजेगा, हैड V3 खोजेगा और मस्ट V1 खोजेगा। तो
सही इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, यहां पर मस्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 146 में करेक्ट स्पेलिंग जो चुनना है थिएटर। थिएटर का सही स्पेलिंग होगा आपका ए नंबर। थिएटर का सही स्पेलिंग ए नंबर होगा। 147 देखिए टाइगर्स ओन अटैक। ऑप्शन देखिए यहाँ पे इफ है, व्हेनेवर, अनलेस, बिकॉज। इफ मीन्स यदि होता है, व्हेनेवर मीन्स जब कभी, अनलेस माने इफ काल होता है यदि, व्हेनेवर माने जब कभी, अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं, और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। तो अगर आप मीनिंग सही निकालेंगे, मीनिंग से इसको चेक करेंगे, तो इसका सही होगा कि टाइगर जो है हमला नहीं करेंगे जब तक वे भूखे नहीं होंगे। तो सही आ रहा है। तो अनलेस का ये अर्थ होता है जब तक नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अनलेस। अनलेस हो जाएगा क्योंकि अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं। 147 में 48 में देखेंगे लीव द क्लास। फ्रेज है एट वंस। एट वंस मतलब होता है तुरंत। फॉर है, इन है, एट है, अगेन है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर एट वंस। लीव द क्लास एट वंस, तुरंत क्लास को छोड़िए। एट वंस एक फ्रेज है, तो यहां पे एट वंस का प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ होगा तुरंत। 149 में देखेंगे एग्री डैश माई प्रपोजल। देखिए एक होता है AGR एग्री। एग्री के बाद विथ होता है जब कोई पर्सन हो। पर्सन रहेगा तो विथ का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 एग्री के साथ टू का प्रयोग करेंगे जब प्रपोजल हो, प्रस्ताव। जब प्रपोजल रहेगा तो हमें टू का प्रयोग, इन का प्रयोग किया जाता है। तो इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग होगा। इसलिए सही इसका जवाब होगा इन द मॉर्निंग। याद रखिए इसका सही जवाब होगा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। हमेशा मॉर्निंग, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, उसके पहले प्रीपोजिशन के रूप में इन का प्रयोग किया जाता है। आज कहीं आने देते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको 151 से लेकर चलेंगे।